हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय रेलवे की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई गई? तो दोस्त, हाल ही में जो हरियाणा है, हरियाणा वहाँ पर पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई गई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा। अब बात आई दोस्त हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त हरियाणा, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है दोस्त? वह है मनोहर लाल खट्टर। और बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो दोस्त, विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्त? वह है 90। साथ ही दोस्त, लोकसभा कितनी है? वो है 10। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? वो है 5। कितना दोस्त? आप ध्यान रखिएगा। जो हरियाणा विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 90, लोकसभा की कितनी है? 10 और राज्यसभा की है 5। साथ ही दोस्त, हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में। साथ ही साथ दोस्त कलेश्वर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा में। तो आप हरियाणा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में गुजरात के किस शहर में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का स्थापना किया गया या स्थापित किया गया? तो दोस्त, हाल ही में गुजरात के जो आनंद है, इसका आंसर क्या है दोस्त? आनंद। आप ध्यान रखिएगा, गुजरात के आनंद शहर में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया। ठीक है दोस्त। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। बात की जाए स्थापना, गुजरात की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। कब दोस्त? 1 मई 1960 को। इसी कारण से 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, यहाँ के गवर्नर कौन है? विजय। गवर्नर कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। और बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है? विजय रूपानी। साथ ही दोस्त, यहाँ जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 182। कितना दोस्त? 182। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 11। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है उसकी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 182। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा की कितनी है? 26। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 11। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि कच्छ की खाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। गिर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशियाई टाइगर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो गिर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी है गुजरात में। मेरिन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है गुजरात में। ब्लैक बग नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है गुजरात में। तो गुजरात के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कृपया उसे याद कर ले। साथ ही दोस्त, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाओं का नाम जो है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, पहला टीजर गन दिया गया किस राज्य के पुलिस को दिया गया? तो दोस्त, सर्वप्रथम जो टीजर गन जो दिया गया, ये दिया गया है गुजरात के राज्य पुलिस को। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात का राज्य पुलिस है उसे पहला टीजर गन दिया गया। साथ ही दोस्त, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये कहाँ स्टार्ट हुआ? ये भी गुजरात में ही स्टार्ट हुआ। साथ ही गुजरात फर्स्ट सोलर रूफ स्टॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। आप ध्यान रखिएगा, प्रथम जो है सोलर रूफ स्टॉप स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी है गुजरात। तो आप गुजरात के बारे में
इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश के संस्थान के 90 से अधिक परमाणु सुरक्षा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया? तो दोस्त हाल ही में जो चाइना जो देश है उसके संस्थान के लगभग में 90 से अधिक परमाणु सुरक्षा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। बात आई दोस्त चाइना, तो चाइना के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बीजिंग। बात की जाए यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रेनबिंबी। और बात की जाए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वो कौन है दोस्त? वह है जी जिनपिंग। तो आप चाइना के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? वो एक संगीतकार थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संगीतकार। आप ध्यान रखिएगा, इनका निधन हो गया। क्या थे वे? ये एक संगीतकार थे, काफ़ी जाने माने संगीतकार थे। तो आप ध्यान रखिएगा, सोनम शेरिंग लेप्चा क्या थे? एक संगीतकार थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्त हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान रहा है 129वां। इसका आंसर क्या है दोस्त? 129वां। आप ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत का स्थान कितना है दोस्त? वो है 129वां। साथ ही दोस्त बात की जाए इस पर टॉप कौन सा देश रहा, तो टॉप में रहा है दक्षिण कोरिया। आप ध्यान रखिएगा, प्रथम जो स्थान पर रहा है वो है दक्षिण कोरिया, दूसरे पर कौन रहा है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। और बात की जाए तीसरे नंबर पर कौन रहा है? तो वह है चाइना। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यह जो रिपोर्ट जारी की गई है, कुल इसमें शामिल जो देश था 138 देश। आप ध्यान रखिएगा, कुल जो रिपोर्ट जारी की गई है स्पीड रैंकिंग की, इसमें कुल 138 देश शामिल किया गया, जिसमें भारत को 129वां स्थान मिला। साथ ही दोस्त इसे जारी किसने किया? तो इसे जारी किया गया है ओकला के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, यह एक स्पीड रैंकिंग कंपनी है या जो भी मान लीजिए, उसी के द्वारा जारी किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? यह है 129वें स्थान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो दोस्त हाल ही में जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उसकी पुण्यतिथि कब मनाई गई दोस्त? वो मनाई गई है 27 जुलाई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 27 जुलाई। साथ ही दोस्त बात आई APJ अब्दुल कलाम, तो इनके बारे में जितना फैक्ट है देख लेते हैं, क्योंकि इनसे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये भारत के कितने राष्ट्रपति थे? ये थे 11वें। साथ ही दोस्त इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्त बात की जाए जो इन्हें जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे दोस्त इन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और पद्म विभूषण से 1990 में। आप ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण से इनको 1981 में सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से 1990 में। अब बात की जाए दोस्त जो भारत रत्न है ये कब मिला इनको? ये मिला था 1997 में। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो APJ अब्दुल कलाम की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें है, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइट्स माइंड और इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे विंग्स ऑफ फायर, आप ध्यान रखिएगा, ये किताब यहाँ से ये जो पुस्तक से एग्जाम में काफ़ी बार सवाल आ चुका है। इंडिया 2020, इग्नाइट्स माइंड और इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो कृपया आप इसे नोट कर लें। ठीक है दोस्त, तो अब्दुल कलाम के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त इनकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था, इसका जन्म आप देखिए दोस्त, जो APJ अब्दुल कलाम है इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ हुआ दोस्त? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अब बात की जाए मृत्यु, तो मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ था। तो आप महात्मा ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में जितने भी फैक्ट हैं उसे आप याद रखिएगा।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एज योजना शुरू की गई? तो दोस्त हाल ही में मिजोरम, जो मिजोरम राज्य है वहीं पर ग्रीन एज योजना शुरू की गई। इसका आंसर क्या है दोस्त? मिजोरम। बात आई दोस्त मिजोरम, तो मिजोरम के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त मिजोरम, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है आइजोल। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। बात की जाए यहाँ के सीएम कौन है? जोरामथंगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है दोस्त, साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वह है 40। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 1। और राज्यसभा सीटों की भी संख्या है 1। कितना दोस्त? विधानसभा जो सीटों की संख्या है मिजोरम वो कितनी है? वह है 40। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। साथ ही दोस्त मिजोरम के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे डंपा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी है मिजोरम में। साथ ही मुरलेन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है मिजोरम में। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा मिजोरम के बारे में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश के कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो दोस्त हाल ही में जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने कांग्रेस कमेटी महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। साथ ही दोस्त अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में IAS अधिकारी ओम प्रकाश को गुजरात, जो गुजरात है उत्तराखंड का मुख्य राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। साथ ही दोस्त उत्तराखंड के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि दोस्त उत्तराखंड, इसकी राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है वो कहाँ है दोस्त? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कहाँ दोस्त? देहरादून। साथ ही दोस्त स्थापना कब हुआ था उत्तराखंड का? तो 9 नवंबर 2000 को। साथ ही दोस्त ये जो देहरादून है ये विंटर कैपिटल है। अब बात की जाए आपसे समर कैपिटल, वो कौन सा है? वो है गैरसैंण। साथ ही दोस्त यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही यहाँ के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्त? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो उत्तराखंड के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वह है 70। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 5। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वह है 3। तो आप उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट। इसका पुराना नाम क्या था दोस्त? हेली नेशनल पार्क। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त फूलों की घाटी, ये कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी है गुजरात में, तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसे याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में आशीष भाटिया को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में गुजरात राज्य का, आप ध्यान रखिएगा, आशीष भाटिया को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया दोस्त? ये है गुजरात। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। साथ ही दोस्त गुजरात आई है तो गुजरात के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। बात की जाए स्थापना 1 मई 1960 के, यहाँ का CM विजय रूपानी जी। बात की जाए गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 182। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की जो संख्या यहाँ है वो है 26। और बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो वह है कितनी दोस्त? वह है 11।
तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, गुजरात राज्य का जो पुलिस है उसे सर्वप्रथम टीजर गन दिया गया। साथ ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये कहाँ शुरू किया गया? ये भी गुजरात में शुरू किया गया। और गुजरात प्रथम राज्य बना है जो फर्स्ट सोलर रूफ टॉप लागू करने वाला या स्थापित करने वाला राज्य बना। तो आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भारत का कौन सा राज्य है जो सोलर रूफ टॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? तो वह है गुजरात। इसका आंसर क्या था दोस्त? गुजरात। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है दोस्त, जितने भी फ्रेंड थे काफ़ी अच्छा जवाब दिया और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जितने भी फ्रेंड हैं। और दोस्त, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।